Hey guys, welcome back to my channel. This is Sunita and welcome to Healer World. देखो, मेरे में ना एक था पैसे को लेकर, ठीक है ना। हमें लगता नहीं कि हम पैसा क्यों नहीं अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको पता है कि आप पैसा क्यों नहीं अट्रैक्ट करते हो? क्यों? क्योंकि आप डिजर्विंग नहीं मानते अपने आप को। और ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता था। हमको लगता था क्योंकि हम गर्ल्स, खास करके बॉयज़ का तो उतना, क्योंकि सोसाइटी उसको कंडीशन कर देती है कि नहीं तुम पैसा कमाएगा, तुम तो है। लेकिन गर्ल्स का क्या कर देता है, कंडीशन उसको ऐसी कर देती है, ऐसी प्रोग्रामिंग। तुमको कमाने का क्या जरूरत है? तुमको खुद के लिए कमाने की क्या जरूरत है ना? पति ला के देगा। अरे तुमको क्या जरूरत है कमाने का? पति सब कुछ खरीद के देगा, हस्बैंड खरीद के देंगे, माँ पापा खरीद के देंगे, भाई खरीद के देगा, मतलब बॉयफ्रेंड खरीद के देगा। मतलब तुम्हारा कुछ रोल नहीं है। दूसरा कोई पे ही डिपेंडेंट जिंदगी भर रहते रहो कि वो मेरे को खरीद के ले देगा। लड़कियां खास करके पैसा क्यों नहीं कमा पाती पता है? क्योंकि वो डिजर्विंग नहीं मानती खुद को। उसको लगता है कि हम कहाँ जाएंगे, कौन ही हमको पैसा देगा, किस बात के लिए पैसा देगा। आप अपने आप को वैल्यू ही नहीं करते। आप अपनी वैल्यू इतना नीचे गिराते हैं, आपको लगता है कि किस बात का पैसा दे। क्या आप जब अपने के साथ बैठोगे और अपने आप को पूछो कि लोग क्यों तुमको पैसा देंगे, क्या तुम्हारे अंदर एक भी टैलेंट ऐसा नहीं है कि लोग तुमको पे करें उसके लिए? खुद से जब सवाल पूछो तुम, आपको खुद आंसर्स मिलने लगेंगे। आपको लगता है कि हमें ना बेचारी बनने का बहुत शौक रहता है, खास करके गर्ल्स को। हाँ, हम कहाँ जाएंगे, हम तो लाचार बेचारी, क्या ही काम कर लेंगे, मेरे पास तो कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ मेरे पापा पे ही डिपेंड रहेंगे, मेरी मम्मी भाई पे डिपेंड रहेंगे, बॉयफ्रेंड पे डिपेंड रहेंगे। सब पे डिपेंड हो जाओ और खुद पे डिपेंड मत रहो। जिसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए था उसके ऊपर तो डिपेंडेंट ही नहीं है। कभी हम लोग अपने आप से ये सवाल ही नहीं पूछते। हम ये नहीं बोल रहे कि कुछ ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम एक्चुअली हमें क्या लगता है, हम ना काम को छोटा बड़ा देखते हैं। हमें लगता है कि अरे नहीं, इससे ये छोटा काम है, वो बड़ा काम है, ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। जब आप खुद में अपने आप में झांकने लगोगे ना, अगर आप में एक छोटा सा भी टैलेंट है ना, अगर आप सोचो ना, अगर आप पढ़ भी पा रहे हो ना, तो वो भी बहुत बड़ा टैलेंट है। बहुत कोई नहीं पढ़ पाए हैं, बहुत कोई लिखने पढ़ने नहीं जानते हैं। तो सोचो, तो आपको उसमें भी स्कोप मिलता है। फिर आप देखने लगते हो कि हाँ यार, हम ये भी कर सकते हैं। कभी भी अपने आप को ना छोटा मत आंको। बहुत कोई ना अपने आप को इतना छोटा, मतलब अपनी वैल्यू ही नहीं करते। यार हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप मतलब डिजर्विंग ही नहीं मानते अपने आप को, इसीलिए आपके पास पैसा नहीं आता। आप अपनी वैल्यू नहीं करते, अपने आप को डिजर्विंग ही नहीं मानते। देखो, कोई बच्चा है, ट्यूशन पढ़ाना चाहता है, वो अपनी कोई मम्मी है अपने बच्चा को ट्यूशन पढ़ाना चाहती है, और वो अगर कोई टीचर है, वो पहले ही बोलेगा कि नहीं, हम इसके लिए डिजर्व नहीं करते। तो क्या वो अपने बच्चा को वहाँ पर भेजेगी ट्यूशन पढ़ाने के लिए? नहीं भेजेगी। ठीक उसी प्रकार मनी भी वैसे ही है। अगर तुम अपने आप को बोलेगी कि नहीं, हम मनी नहीं डिजर्व करते, हम कहाँ से लाएंगे, हम तो बेचारी, हम तो लाचार, तो यूनिवर्स भी अच्छा, तुम तो लाचार, तुम तो बेचारी, तो तुमको फिर वैसे ही लोग मिलने। तुमको इससे सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो यूनिवर्स क्यों ही तुमको पैसा देगा? किस बात के लिए पैसा देगा? वो बोलेगा हाँ ये तो लाचार है, ये तो बेचारी है, ये तो ये है। जिस दिन तुम कमांड अपने हाथ में ले लेते हो ना, अपने आप को बोलने लग जाते हो, आप तुम डिजर्विंग मानने लग जाते हो, बोलते हो कि यार नहीं, मैं अबंडेंस के लिए मरी हूँ, आई डिजर्व मनी। इसको है ना 100 टाइम्स लिख दो। जिसको भी ऐसा फीलिंग होता है ना, खास करके गर्ल्स को होता ही है, तो लिखो, इतना लिखो ना कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड फिर तो वो पैसा तुमको चारों तरफ दिखने लगता है। वो एनर्जी जब तक अंदर से ना आए ना, तो तब तक लिखो, यस आई डिजर्व मनी, आई डिजर्व मनी, आई डिजर्व मनी, आई डिजर्व मनी, आई डिजर्व मनी। अपने आप को बोलो आई डिजर्व मनी, आई डिजर्व मनी, एकदम फीलिंग्स के साथ। यस आई डिजर्व मनी, आई डिजर्व मनी, आई डिजर्व लग्जरी, आई डिजर्व लग्जरी, आई डिजर्व लग्जरी। Money and abundance it flows to me easily. Money and abundance it flows to me easily. I deserve money. I deserve money. मैं मनी डिजर्व करती हूँ, मैं मनी डिजर्व करती हूँ, मैं मनी डिजर्व करती हूँ। Money and abundance it easily flows to me. Thank you. चारों दिशाओं से पैसा मेरे पास आता है। ये चीज़ बोलो, खास करके आई डिजर्व मनी तो बोलना ही बोलना है। आई डिजर्व मनी 100 टाइम्स, आई डिजर्व मनी, आई डिजर्व मनी, आई डिजर्व मनी। लिखो, लिखने से तो ज़्यादा फीलिंग्स आता है। आई डिजर्व मनी, आई डिजर्व मनी, आई डिजर्व मनी, आई डिजर्व मनी। सुनीता डिजर्व्स मनी, सुनीता डिजर्व्स मनी। वाओ, वेरी गुड, थैंक यू। और अपना जैसे फील कर रहा है कि आ रहा है, ये चीज़ लाइन बोलो यार, फिर ना तुम उस एनर्जी में वाइब्रेट करने बोलो। अपनी वैल्यू बढ़ाओ। क्यों हम अपनी वैल्यू घटा देते हैं?
हमें लगता है कि हम अगर कम कर देंगे ना तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं। तुमको लगता है कि तुम इतना डिजर्व करती है तो करती है, दैट्स इट। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे ऊपर। और उस कॉन्फिडेंट तुमको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट है, तुम चाहती है कि लोग तुमको कॉन्फिडेंट कर, नहीं हो पाएगा। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, यस आई कैन डू, आई कैन डू, दैट्स इट। इतना पावर, जहाँ ना बोलना है वहाँ ना बोलने का भी पावर रखो। ये तुम्हारी पावर है यार, कोई तुमको छीन नहीं रहा। पहले शुरुआत में डर लगता है, लेकिन उस डर से भी आप पहले पैटर्न देखो तुम्हारे, किस चीज से डर लग रहा है। अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्यों हम डर रहे हैं, किस चीज से हम डर रहे हैं, क्यों हमको डर लग रहा है, और हम क्यों मेरे पति ये किसी और पे डिपेंड है। हम पहले देखो कि पैसा हम क्यों नहीं आ रहा है। क्या हम अपने आप को ये बोलते कि मेरे पास में कोई टैलेंट नहीं है। अपने आप को तुम ऐसे बोलेगी तो क्या आएगा पैसा। बोलो यस आई डिजर्व मनी, आई हैव टैलेंट, मेरे पास बहुत टैलेंट है। हम लोग एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग की जो खूबी भी रहती है ना, तो हम लोग बोलते हैं ओ ये भी कोई खूबी है। पढ़ना लिखना कोई आता है, ये भी कोई खूबी है। अरे कितना कोई पढ़ने लिखने भी नहीं आता, उसको भी एक अपने आप को एक अप्रिसिएट करो। बोलो कि वाह सुनीता तुमने पढ़ा है, और उनके अपने मम्मी पापा को उसके लिए थैंक यू बोलो। इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, पढ़ाया ही लिखाया ही तो है मेरे मम्मी पापा ने। बिल्कुल नहीं बाबा, उसके लिए पैसा लगा है, कितना सारा पैसा लगता है, ठीक है। आज तुम कुछ भी मोबाइल में कुछ भी इतना इजीली जो पढ़ पा रही है, चाहे वो इंग्लिश में हो हिंदी में हो, इतना इजीली इतना एफर्टलेसली पढ़ रही हो। कोई अनपढ़ गवार को जाके दिखाओ ना ऐसे करके, तो वो बोलेगा क्या लिखा हुआ है बेटा बताओ ना। तो इसको मतलब इसको एक यस सेलिब्रेट करो कि यस आई कैन यूज दिस टैलेंट। इस टैलेंट को भी हम यूज कर सकते हैं। हम लोग इतना फॉर ग्रांटेड ले देते हैं, अपने आप को भाव ही नहीं देते कभी। और इसीलिए जब हम लोग उस चीज को वैल्यू नहीं करते ना, तो हम लोग अपने मम्मी पापा को भी ब्लेम करने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप ऐसे बोलने लगते हैं कि यार थैंक यू, मेरे पास इतना प्रिविलेज्ड है, इतना सब कुछ है, सब कुछ है, हाँ एंड आई डिजर्व मनी, मनी तभी आएगा जब तुम उसको बोलेगी कि यस आई डिजर्व इट। हम कर सकते हैं, अपने आप को वैल्यू समझो। यस आई डिजर्व मनी, आई डिजर्व 1 करोड़, आई डिजर्व 2 करोड़, मैं करोड़ों रुपए डिजर्व करती हूँ। आई डिजर्व अबंडेंटली, आई डिजर्व मनी, नॉट ओनली इतना इतना इतना। सीधा बोले यस मैं करोड़ों रुपए, अगर मेरे ऊपर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हुए हैं आज तक, तो मैं डिजर्व क्यों नहीं करती हूँ। मैं जरूर कर सकती हूँ, और आएगा। मुझे नहीं पता, यहाँ पर ना लॉजिक नहीं लगाना है कि कहाँ से आएगा कहाँ से आएगा कहाँ से आएगा, वो तुम्हारा काम नहीं है। सीधा यूनिवर्स को मैसेज दे दो कि आई डिजर्व 2 करोड़, आई डिजर्व 1 करोड़ पर मंथ, जो भी है जैसे भी है, जैसे वो मैं डिजर्व करती हूँ। अरे ये काम तुमको वो कहाँ से लाके देगा, कैसे लाके देगा, वो तुमको सोचने का काम है ही नहीं। बस इसी को बोलो आई डिजर्व मनी, आई डिजर्व मनी, आई डिजर्व मनी, आई डिजर्व मनी। ये चीज बोलते जाओ, फिर देखो मिरेकल्स। और खास करके इससे अगर रात को सोते वक्त जब आपको नींद आते रहे, उसी टाइम बोलते रहना आई डिजर्व मनी। और इसे खास करके अगर आपने रिकॉर्डिंग कर दिया, रिकॉर्डिंग करके अगर अपने लूप में सुनते सुनते अगर सो गए अपनी आवाज में, नॉट किसी और की आवाज में, ठीक है, तब तो देखो भाई साहब क्या कमाल के रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।